दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपना ब्लॉग वेबसाइट के लिए एक परफेक्ट डोमेन नेम को चूज कर पाएंगे। एक परफेक्ट डोमेन नेम को चूज करने के लिए मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा, जिस पॉइंट को फॉलो करके आप अपना ब्लॉग वेबसाइट के लिए एक परफेक्ट डोमेन नेम ले सकते हैं। जैसे हमारा वेबसाइट था WP लाइट थीम और एक वेबसाइट है WP जानकारी। ऐसे ही आप अपना एक काफ़ी सुंदर डोमेन नेम सेलेक्ट कर सकते हैं अपने ब्लॉग वेबसाइट के लिए। तो एक अच्छा सा डोमेन नेम सेलेक्ट करने के लिए हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को बनाया है और इन सभी पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखते हुए काम करना है। तो ब्लॉग वेबसाइट के लिए एक परफेक्ट डोमेन नेम सेलेक्ट करने के लिए जो सबसे पहला पॉइंट है कि मेमोरेबल डोमेन आपको सेलेक्ट करना है। ऐसा एक डोमेन नेम आपको सेलेक्ट करना है जो हर किसी को याद रहे। मतलब कि जैसे हमारा ये वेबसाइट आप देख लीजिए wplighttheme.com। तो ये जो WP लाइट थीम, ये जो वर्ड है, 3 वर्ड हमने यहाँ पे ऐड किया है, ये मेमोरेबल है। मतलब किसी को भी अगर बता दो उसको याद रहेगा। दूसरा डोमेन था WP जानकारी, ये भी मेमोरेबल है, लोगों को आसानी से आपने मेमोरी में स्टोर रहता है। ये सभी डोमेन नेम क्या होता है, लोगों को आसानी से याद रहता है, इजीली किसी को बोल सकता है और इजीली गूगल में जाके या अदर्स प्लेटफॉर्म में जाके सर्च भी कर सकता है। तो ऐसा डोमेन नेम सिलेक्ट करो जो हर किसी को आसानी से याद रहे या बोलना उसको इजी हो, उसमें ना स्पेलिंग का मिस्टेक हो। मतलब एक शब्द में अगर कहा जाए तो ऐसा एक डोमेन नेम सेलेक्ट करो जो हर किसी को बोलने में आसानी हो और हर किसी को याद रहे। तो ऐसा मेमोरेबल आपको डोमेन नेम सेलेक्ट करना होगा। और ऐसा मेमोरेबल डोमेन नेम कैसे सेलेक्ट करते हैं वो भी आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। दूसरा जो आपको पॉइंट फॉलो करना है वो है बी डिस्क्रिप्टिव। मतलब आपका जो डोमेन नेम होगा वो किसी स्पेसिफिक नीच को डिस्क्राइब करे। जैसे हमारा ये डोमेन आप देख लीजिए wplighttheme.com। WP वर्डप्रेस के लिए हम यूज करते हैं शॉर्ट फॉर्म में WP लाइट मतलब काफी हल्का सा एक चीज को समझाता है और थीम मतलब एग्जैक्टली वर्डप्रेस का जो थीम होता है। इसका मतलब क्या हुआ, WP लाइट थीम वर्डप्रेस का लाइट वेट थीम ऐसे एक स्पेसिफिक नीच को डिस्क्राइब करता है। ऐसा हमने एक नाम सेलेक्ट किया। आपको ही ऐसे ही अपने जो नीच में ब्लॉग में आप काम करना चाहते हैं, आप जो भी नाम सेलेक्ट करें वो अपने नीच को डिस्क्राइब करे। जैसे हमें अगर किसी डेकोरेटर्स बिजनेस के लिए हमने डोमेन नेम लेना है, जैसे एक डोमेन नेम हो सकता है, यहाँ पे आप देख पाएंगे मैंने नेम चिप पे सर्च किया था, यहाँ पे आप देखिए डेकोरेटर वाला। मतलब जो डेकोरेटर मतलब डेकोरेटिंग के काम करते हैं वो इसका डोमेन नेम लेके अपना काम शुरू कर सकता है। वैसे ही आपको अपना बिजनेस के लिए हो या अपना ब्लॉगिंग के लिए हो, ऐसा आपको डोमेन नेम लेना है जो अपने निच को डिस्क्राइब करे। जैसे हमारा है WP जानकारी। मतलब अगर किसी को वर्डप्रेस के बारे में कुछ सीखना है हिंदी में, इसके लिए हमने ऐसा एक डोमेन नेम सिलेक्ट किया था जिसका नाम रखा था WP जानकारी। वैसे ही WP लाइट थीम। तो ऐसे ही आपको भी अपना ब्लॉग वेबसाइट के लिए ऐसा एक डोमेन नेम सिलेक्ट करना है जो अपने निच को या अपने बिजनेस को डिस्क्राइब करे। तो ऐसा आपको बहुत सारे डोमेन का एग्जाम्पल मिल जाएगा। मैंने अपना ही खुद का एक एग्जाम्पल आपको दे दिया है। तो सिर्फ और सिर्फ आपको मेमोरेबल डोमेन नेम सेलेक्ट करना है ऐसा नहीं है, उसको अपना नीच को डिस्क्राइब भी करना चाहिए। तो ऐसा आप डोमेन नेम सेलेक्ट करो जो मेमोरेबल भी हो और अपने जो नीच में काम करेंगे उसको डिस्क्राइब भी करें। तीसरा पॉइंट है ब्रांडेबल डोमेन। ब्रांडेबल मतलब क्या है, ऐसा आपको डोमेन नेम सेलेक्ट करना है जो अपना नीच को भी डिस्क्राइब करे, मेमोरेबल भी हो और एक ब्रांड बनाया जा सकता है। जैसे हमारा एक ब्रांड हमने बनाया है WP लाइट थीम। ये एक हमारा कैटेगरी को भी डिस्क्राइब कर रहा है और ऐसा हमने नाम रखा है जिसके साथ हम एक ब्रांड को भी बना सकते हैं, क्योंकि हमारा थीम या टेम्पलेट डिजाइन का काम था, तो इसीलिए हमने ऐसा नाम रखा है। अगर आपको ब्लॉगिंग करना है, जैसे अगर हमें हमारा किसी बिजनेस को करना है, उसके लिए हम ऐसा डोमेन सेलेक्ट करेंगे जिसके हिसाब से हम ब्रांड भी बना सकते हैं। बट ऐसा नहीं करना है कि हमें ऐसा नाम सेलेक्ट करना है जो यूनिक हो बट हमारे कैटेगरी को डिस्क्राइब ना करता हो। जैसे आपका नाइकी हो गया, एक शूज का ब्रांड है, लेकिन ये किसी कैटेगरी को डिस्क्राइब नहीं करता है, आपको भी पता है। लेकिन इसके बारे में आपको इसीलिए पता है क्योंकि इस कंपनी ने इसका जो एडवर्टाइजमेंट है काफी तगड़ा किया है, काफी बिलियंस ऑफ डॉलर इसमें खर्चा किया है। लेकिन अगर आपको ये चीज नहीं पता होता तो आपको नहीं पता चलता कि नाइकी नाम से कुछ शूज का ब्रांड हो सकता है। ऐसे ही आपको ब्रांडेबल डोमेन बनाने के लिए ऐसा डोमेन सेलेक्ट नहीं करना है को जो यूनिक तो हो लेकिन किसी कैटेगरी को डिस्क्राइब ना करता हो। तो आपको इस बात का एकदम ध्यान में रखते हुए काम करना है, मेमोरेबल भी हो, अपना जो प्रोडक्ट है या जो भी हम ब्लॉगिंग करते हैं उसको डिस्क्राइब भी करें और साथ ही साथ वो ब्रांडेबल भी हो। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको इस नेम को सिलेक्ट करना है। चौथा जो पॉइंट है, आपका डोमेन नेम को शॉर्ट रखना है। शॉर्ट मतलब क्या है, बहुत ज्यादा लॉन्ग नहीं करना है। जैसे हमने हमारे डोमेन का काफी सारे एग्जाम्पल दिया है। ये क्या होता है, शॉर्ट डोमेन नेम होता है। WP लाइट थीम, हम वर्डप्रेस लाइट थीम भी लिख सकते थे,
लेकिन वर्डप्रेस को हम शॉर्ट फॉर्म में WP कहते हैं, क्योंकि अगर हम हमारे डोमेन नेम को लॉन्ग बना देंगे तो कोई भी यूजर अगर गूगल में जाके सर्च करेगा, उसका स्पेलिंग का मिस्टेक हो सकता है, उसको ज़्यादा याद ना रहे। तो आपको कोशिश करना है आपका डोमेन जितना शॉर्ट में हो उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। जैसे हमने यहाँ पे WP लाइट थीम के बारे में बताया है, जैसे अगर यहाँ पे मैंने एक न्यू डोमेन नेम सर्च किया है, डेकोरेटर जो बिजनेस उसके लिए डेकोरेटर वाला, या हम ऐसे शब्द यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, प्राइम डेकोरेटर। ये सब चीज़ें अगर अवेलेबल है या नहीं आपको डेफिनेटली चेक करना है। और आज की डेट में बहुत सारे AI टूल्स आ गया है जिसकी मदद से बहुत आसानी से काफ़ी सारे यूनिक डोमेन नेम का आइडिया भी फाइंड कर सकते हैं। और ऐसे कुछ AI टूल्स के बारे में मैं बताऊंगा। बाकी अभी और भी कुछ पॉइंट उसको मैं पहले कवर कर लेता हूँ। जो आपको 5वां पॉइंट में ध्यान रखना है वो ये है कि आपका जो भी डोमेन नेम हो उसके अंदर आपको हाइफन ऐड नहीं करना है और ना ही इसके अंदर आपको कोई नंबर को ऐड करना है। जैसे अगर हमारा डोमेन नेम कुछ ऐसा होता WP एक डैश उसके बाद होता लाइट थीम, तो ऐसा अगर हम इसमें डैश या आप हाइफन ऐड कर देंगे तो उसमें होगा क्या, जो डोमेन नेम होगा वो एकदम ट्रस्टेबल नहीं होगा। जो स्कैमर होते हैं अधिकतर टाइम ऐसे जो हाइफन वाला जो डोमेन होता है, मतलब जो भी ऐसे डोमेन यूज करता है वो ट्रस्टेबल नहीं होता है। जितने भी बड़े बड़े ब्रांड होता है, जितने भी ब्लॉग वेबसाइट है अगर आप देखेंगे उसके अंदर अधिकतर केस में नंबर भी नहीं होता है और साथ ही साथ उसके अंदर आपको ऐसा हाइफन भी नहीं होता है। तो आपको इस चीज़ का मेक श्योर करना है आपका जो भी डोमेन नेम हो एकदम क्लीन हो, उसके अंदर ना आपका हाइफन हो और ना कोई नंबर हो। नंबर कुछ केसेस में हो सकता है, जैसे एक काफ़ी पॉपुलर न्यूज वेबसाइट है dailynews24.in। तो ये जो वेबसाइट है इसके अंदर 24 ऐड है। ये काफ़ी बार न्यूज वेबसाइट के लिए रिलेटेबल होता है बट दूसरे केस में रिलेटेबल नहीं होता है। तो कुछ केसेस में नंबर एडजस्ट होता है बट अधिकतर केसेस में नंबर को अगर आप रख देंगे तो एकदम अच्छा नहीं लगेगा। इन दोनों चीज़ों का आपको काफ़ी अच्छे से ध्यान रखना है। जो 6 पॉइंट है, आपको .com एक्सटेंशन के साथ काम करना है। एकदम जो टॉप लेवल डोमेन होता है वो .com होता है। आप जो भी डोमेन फाइंड कर रहे हो अगर वो .com में अवेलेबल है तो उसको ले लो। कुछ केसेस में हम क्या करते हैं, देखते हैं कि .com तो अवेलेबल नहीं है बट .in अवेलेबल होता है। बट अगर आपको अपना ब्लॉग वेबसाइट हो या बिजनेस वेबसाइट हो उसको अगर ब्रांड बनाना है तो डेफिनेटली आपको .com के साथ ही काम करना चाहिए। अगर कुछ केसेस में आप .in के साथ काम करना चाहते हो तो डेफिनेटली कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं होता है। बट .in एक कंट्री लेवल डोमेन है, वो स्पेसिफिकली इंडिया कंट्री में रैंक करता है। बट .com के केस में ऐसा नहीं होता है। आप दुनिया में किसी भी कंट्री में अपना ब्लॉग वेबसाइट हो, अपना बिजनेस वेबसाइट हो, उसको रैंक करवा सकते हो अगर वो .com के साथ है तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कोशिश करना है हमारा जो डोमेन नेम हो वो .com एक्सटेंशन के साथ ही मिले। अभी मैं यहाँ पे जो डोमेन नेम सर्च किया था मैंने इसका ध्यान रखा कि ये .com के साथ अवेलेबल है या नहीं। तो ऐसा चीज़ आपको भी करना है, कोशिश करते रहना है कि जो भी डोमेन नेम आपको मिले वो .com के साथ ही मिले। देखो यहाँ पे आपको मैंने टोटल 6 पॉइंट के बारे में बताया है। इन 6 पॉइंट का आपको ध्यान तो रखना ही है और साथ ही साथ अभी कुछ टूल्स या वेबसाइट के बारे में बताऊंगा जिसमें जाकर आप कुछ न्यू डोमेन नेम को फाइंड कर सकती हो। और ये सभी वेबसाइट AI से आपको जनरेट करके कुछ नेम आइडिया देगा। डेफिनेटली वो नेम अवेलेबल होगा ऐसा इसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि AI आपको रियल टाइम चेक करके नहीं बता सकता है, लेकिन कुछ आइडिया तो दे सकता है। तो चलो कुछ वेबसाइट के बारे में मैं आपको बताता हूँ। पहले ये जो वेबसाइट है इसको आप देखिए, यहाँ पे आके सिंपली आपका जो भी कीवर्ड आपका माइंड में है, मतलब आप जिस भी कैटेगरी में काम करना चाहते हो वो यहाँ पे आप लिख दो। जैसे मुझे ट्रैवल में काम करना है तो मैंने यहाँ पे ट्रैवल लिखा और यहाँ पे जनरेट में मैंने क्लिक किया। और जैसे ही मैंने यहाँ पे जनरेट में क्लिक किया, यहाँ पे नेम स्टाइल के बारे में आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको ऑटो ऑप्शन मिलेगा, ब्रांडेबल नेम मिलेगा, शॉर्ट मिलेगा, यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन मिलेगा। मैं यहाँ पे ऑटो ही सिलेक्ट रहने दूंगा, नेक्स्ट में क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे आपका लो, मीडियम एंड हाई का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पे मीडियम को हम सिलेक्ट रहने देंगे, नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। ट्रैवल है, उसके साथ साथ यहाँ पे जस्ट जनरेट में क्लिक करेंगे, ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं, थोड़ा समय लेगा, उसके हिसाब से यहाँ पे कुछ नेम को जनरेट करके देगा। यहाँ पे आप देख पाएंगे कुछ लोगों के साथ यहाँ पे हमें नेम जनरेट करके दिया है। तो ये सभी AI जनरेटेड होता है। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे यूनिक नेम मिलेगा। अगर आपको इनमें से कोई नेम पसंद आता है तो आपको करना क्या है, सेम नेम आपको नेम चिप जैसे वेबसाइट में आपको आना है, यहाँ पे आकर आपको सर्च करना है।
तो मैंने ऐसे ही कुछ AI टूल्स को यूज करते हुए ये जो डेकोरेटर वाला या डेकोरेटर मतलब primedecorator.com ये सब मैंने फाइंड किया है। तो ऐसे आपको थोड़ा सा समय आपको इन AI टूल्स के साथ बिताना है, इससे आपको काफी सारे आइडिया मिल जाएगा। दूसरा और एक AI टूल्स है लोका, यहाँ पे आप देख पाएंगे ये नेम फाइंडर या नेम जनरेटर है। तो आप अपना ब्लॉग वेबसाइट या बिजनेस वेबसाइट को बनाने के लिए ऐसे AI टूल्स जैसे लोका टूल्स है, ऐसे टूल्स को आप यूज करके कुछ यूनिक नेम आइडिया को आप फाइंड कर सकते हो। इनके अलावा अगर आप ChatGPT जैसे AI टूल्स को यूज करना चाहते हो तो उसको भी आप कर सकते हो। वहाँ पे सिंपली जाके आप अपने हिसाब से कमांड दो कि आपको किस कैटेगरी में काम करना है और आपको किस कीवर्ड के साथ आपको डोमेन नेम लेना है और कितना नंबर ऑफ डोमेन नेम आपको यहाँ पे आइडिया चाहिए। अगर आपको 50-100 नंबर ऑफ डोमेन नेम का आइडिया चाहिए, आप ChatGPT को बता दो, वो अपने हिसाब से उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के अंदर आपको स्पेसिफिक 10 या 12 कैरेक्टर के अंदर ही अगर वो आपको कीवर्ड को रख के डोमेन नेम जनरेट करना है तो आपको ChatGPT जनरेट करके दे देगा। तो यहाँ पे जाके आपको सिंपली अपने हिसाब से ChatGPT में लिखना है और थोड़ा सा समय आपको यहाँ पे नेमचिप जैसे वेबसाइट में आके उन सेम जो डोमेन नेम है विद .com एक्सटेंशन यहाँ पे आके सर्च करना है। जैसे यहाँ पे मैंने डेकोरेटर वाला लिखा था, यहाँ पे डेकोरेटर वाला की जगह हम लिख देंगे प्राइम डेकोरेटर। जैसे हमने यहाँ पे primedecorator.com लिखा है, यहाँ पे आप देख पाएंगे ये भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो ऐसे काफी सारे डोमेन नेम का जो आइडिया होता है आपको यहीं से आपको मिल जाएगा कुछ AI टूल्स के मदद से। उसके बाद उसको आप नेमचिप में आओ और नेमचिप में आके सर्च कर सकते हो। नेमचिप जैसे वेबसाइट में आप डोमेन को आप परचेस कर सकते हो काफी अच्छे प्राइस के अंदर। और मैं एक्चुअली नेमचिप को यूज करता हूँ, कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो तो नहीं है, बट मैं नेमचिप और होस्टिंगर जैसे वेबसाइट को यूज करता हूँ हमारा डोमेन नेम को बाय करने के लिए। और यहाँ से आकर आप यहाँ पे आके फ्री में आप चेक कर सकते हो वो एग्जैक्ट .com डोमेन नेम अवेलेबल है या नहीं है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आशा रखता हूं कि आपके दिमाग में क्लियर चीज आ गया होगा। आशा रखता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आपके माइंड में एकदम क्लियर एक रोड मैप आ गया होगा कि कैसे एक परफेक्ट ब्लॉग नीच के लिए डोमेन नेम को फाइंड करना है। तो चलो इस वीडियो में इतना ही है, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। चलिए, धन्यवाद।